राजनीति भी बड़ी डॉट 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 चीज है। अब इस डॉट में आप चाहे जो भर सकते हैं। यह फिल इन द ब्लैंक्स कार्यक्रम है। आप इसमें भरिए अपने सुविधा अनुसार और अपने दिमाग में जो भी शब्द आते हैं उसके अनुसार। ये आप पर हमने छोड़ दिया है। अब आप सोचेंगे कि भाई ये फिल इन द ब्लैंक्स ऑडियंस के लिए क्यों है? तो इसलिए है क्योंकि हम आपको दो बयान सुनाने वाले हैं। सुन लीजिए। अगर आप रोक सकते थे। रोका, मैं निकल गया कार्यक्रम से। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कार्यक्रम चल ही रहा है ना, निकल क्यों गए? कि ये मंच पॉलिटिकल मंच नहीं है। ये जो बात आप समझ रहे हैं प्रधानमंत्री जी नहीं समझ रहे हैं सर। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा कि देखिए, मैं उस प्रधानमंत्री जी को समझना चाहिए कि जब आप सभी स्वास्थ्य मंत्री को बुला रहे हैं तब तो मैं बचूंगा आगे से। हमें लगा कि आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर आप कुछ दे रहे हैं तो उस पर भी अगर आप कांग्रेस को आलोचना करेंगे तो वहां पे मैं क्या रहूंगा? सदन में क्लियर कर दिएगा। मैं चला गया क्योंकि आलोचना हुआ था तो मैं गया। मैं वो करता है। आने वाले दिनों में हम इसका निविदा भी निकाल रहे थे कि हम चाहते कि झारखंड जो है तमाम बच्चों को हम लोग इसका टीका दें। तो आज का जो कार्यक्रम था, देश के तमाम स्वास्थ्य मंत्रियों को देश के प्रधानमंत्री जी ने बुलाया था और इस अभियान की शुरुआत अजमेर से हो रही थी। मुझे भी बुलाया गया था, मैं भी यहाँ पे आया और हम लोगों ने इस अभियान की शुरुआत की। मैंने कहा कि नहीं, अच्छा सोच है, अच्छा काम है ये। जब अगर मुफ्त में टीका मिलेगा, हमारी बेटियों को मिलेगा तो अच्छा पहल है। मैंने भी ये विभाग के तमाम आला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि टीका अगर आ रहा है तो सही से इसको इस अभियान को चलाएं। तो कार्यक्रम चल नहीं रहा है सर, आप निकल गए। नहीं, वो मोदी जी का भाषण चल रहा है। हाँ, तो झारखंड को प्राथमिकता देने की बात कही आपने। ऐसा क्या नहीं सर? मोदी ने कहा कि आप लोग लगातार हार रहे हैं, इसलिए गुस्से में भारत को बदनाम कर रहे हैं। मैडम और दूसरा बात है, नाम भी दिया है आप लोग का मुस्लिम यूनिट करके क्या कुछ बता रहे थे कि एमएमयू ये कार्यक्रम विभाग का कार्यक्रम था जी, और विभाग का कार्यक्रम था। चलो कोई दिक्कत, इसके तहत हम आए थे। ठीक है। और अभियान में अगर पॉलिटिकल बातें आ जाए तो ठीक नहीं लगता है। इस मंच पे वो बातें कर रहे थे तो पब्लिक मंच नहीं है, स्वास्थ्य कर्मियों का मंच है, हॉस्पिटल का मंच है, डॉक्टर्स का मंच है। वहां पर जो बातें प्रधानमंत्री जी ने कहा तो हमें ठीक नहीं लगा। और कांग्रेस ने तो कई वैक्सीन देश को दिए, तो अगर हम लोग उसमें पॉलिटिक्स करें तो ठीक नहीं लगता। लेकिन देखिए, आज के दिन मैं राजनीति नहीं करना चाहता। महिलाओं के लिए हम चाहते भी थे कि जो झारखंड है हमारा, सर्वाइकल कैंसर में दूसरा राज्य है। यहाँ बड़े पैमाने पर महिलाएं जो है सर्वाइकल कैंसर से ग्रसित हैं। हमारी सोच ये थी कि ठीक ठाक हम लोग करें। तो प्रधानमंत्री जी ये टीकाकरण अगर दे रहे हैं महिलाओं को तो अच्छी बात है। इस पर हम चाहते कि पॉलिटिक्स नहीं। देखिए, ये मैं इसकी निंदा करता हूँ। प्रधानमंत्री जी को जब वैक्सीनेशन कार्यक्रम था तो कांग्रेस मुस्लिम लीग की बातें नहीं करती। आप अगर इस तरह की बातें करेंगे तो फिर मैं झारखंड में आपका वैक्सीन नहीं लूंगा। मैं ये वैक्सीन नहीं लूंगा तो यहाँ के फिर गरीब जनता ना वंचित हो जाएगी। हम आपको पैसे से लेंगे। हम तो तैयारी कर लिए थे, आपसे फ्री में क्यों लेंगे? फिर हम गाली सुनने के लिए लेंगे क्या? अपनी जो बातें आप बताइए। एचपीवी जो वैक्सीन है महिलाओं को, हम लोग सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन देते हैं। फिर डॉक्टर मैं जानता हूँ कितना इंपॉर्टेंट वैक्सीन है, तभी मैं आया हूँ कार्यक्रम में। और उस कार्यक्रम में आप बोलिए नहीं कांग्रेस को आप कोस रहे हैं, मुस्लिम लीग को कोस रहे हैं आप, ये तो ठीक नहीं लगता है। प्रधानमंत्री जी से मेरा आग्रह होगा कि कम से कम स्वास्थ्य के क्षेत्र में पॉलिटिक्स नहीं करें। अगर इस तरह से कीजिएगा तो फिर आगे हम लोग बहिष्कार करेंगे और झारखंड में ये वैक्सीन नहीं लेंगे, हम अपना पैसे से लेंगे। थैंक यू। सुन लिया आपने। अब आइए, अब हम आपको समझाते हैं कि मैंने ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको क्यों दिया है। ये फिल इन द ब्लैंक्स इसलिए है क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के अजमेर से एक बड़ी योजना का शिलान्यास किया और बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए एचपीवी टीकाकरण की भी शुरुआत हुई है। यह टीकाकरण देश भर में चलाया जाएगा।
लेकिन इस टीकाकरण अभियान की शुरुआत जब हुई, ये जो शिलान्यास कार्यक्रम चल रहा था, इन योजनाओं की सौगात जो पूरे देश को दी गई, इस दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे, लोगों को संबोधित कर रहे थे, देश को संबोधित कर रहे थे, उस वक्त यहाँ रांची में भी कार्यक्रम चल रहा था और इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान थे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और उनके साथ संजय सेठ जो रांची से बीजेपी के सांसद हैं, वो भी मौजूद थे। साथ ही साथ आपको बताएं कि ये जब सारा कार्यक्रम चल रहा था, ठीक उसी वक्त उनका संबोधन भी बैकग्राउंड में, यानी प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भी बैकग्राउंड में चल रहा था और ये बातचीत शुरू होने के पहले जो आपने बयान सुना, ये उसी वक्त का है। अब इन्होंने जो बयान दिया, यानी प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया, अब इसने सियासत की एक नई लकीर खींच दी है, एक नया मुद्दा दे दिया है सियासतदानों को। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का नामांकन किया है। चूंकि नाम बदलने की और नामांकन की तो परंपरा की शुरुआत ही बीजेपी ने की है, तो अब एक और नया नामांकन सामने आया है। भाई आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम बदलकर एमएमसी कर दिया गया। अब इसका तात्पर्य भी बताया जो आप सुन चुके हैं, लेकिन मैं अपने मुखारबिंदु से भी आपको सुना दूं कि ये एमएमसी का मतलब था मुस्लिम लीग माओइस्ट कांग्रेस। ये कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को इस तरीके से संबोधित किया और जमकर कांग्रेस पर बरसे हैं। और जब वो कांग्रेस पर बरसे तो उसके बाद बीच कार्यक्रम को छोड़कर मंत्री इरफान अंसारी वहां से निकल पड़े। सुनाते हैं आपको एक बार फिर से प्रधानमंत्री का वो बयान कि इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी आईएनसी का नाम बदलकर क्या रखा गया है। आप गुस्से में इसका बदला वो भारत को बदनाम करके ले रहे। कभी कांग्रेस आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, लेकिन अब आईएनसी नहीं बची है, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं बची है। आज वो आईएनसी के बजाय एमएमसी बन गई है। एमएमसी यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस हो चुकी है। राजस्थान के मेरे वीरों, इतिहास गवाह है, मुस्लिम लीग भारत से नफरत करती थी। सुन लिया आपने। चलिए, तो राजनीति ये तो है। अब ये भी बात सच है भाई कि जब आप किसी स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम में हैं, जब आप पूरे देश को किसी योजना की सौगात देने वाले हैं, तो शायद यहां से राजनीति दूर रहती तो बेहतर होता। यहां पर बजाय किसी पार्टी को निशाना बनाने के लोक कल्याणकारी योजनाओं की और जनता से जुड़े मुद्दों की बात सिर्फ होती तो शायद बात कुछ और होती। लेकिन प्रधानमंत्री को लगा कि ये उचित मंच है, जब वो कांग्रेस का नामांकन कर सकते हैं तो उन्होंने कर दिया। उसके बाद जब आप बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह, उसके बाद मंत्री इरफान अंसारी कैसे रुकने वाले थे? उन्होंने भी लगे हाथ ये कह दिया कि भाई राजनीति वो नाम पर कर रहे हैं तो भाई उन्हें टीका लेना ही नहीं है, वो लेंगे ही नहीं। अब भले राज्य के लोगों को मिले ना मिले, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि यही सवाल उनसे पूछा गया कि आप मना कर रहे हैं टीकाकरण के लिए, यानी वैक्सीन लेने से। केंद्र सरकार तो मुफ्त में ये वैक्सीन लगवाने वाली है। तो उन्होंने कहा कि हमें किसी की इतनी बात सुनकर अपमानित होकर किसी से टीका लेने की जरूरत नहीं है। यानी अगर किसी पार्टी के लिए किसी पार्टी ने कुछ कह दिया है तो इससे पूरे राज्य का ही नुकसान क्यों ना हो जाए, लेकिन राजनीति नहीं रुकनी चाहिए। सुनिए एक बार फिर से मंत्री इरफान अंसारी को भी। अगर आप रोक बात सकते थे। रोका, मैं निकल गया कार्यक्रम से। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कार्यक्रम चल ही रहा है ना, तो निकल क्यों गए? कि ये मंच पॉलिटिकल मंच नहीं है। ये जो बात आप समझ रहे हैं प्रधानमंत्री जी नहीं समझ रहे हैं सर। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा कि देखिए, मैं उस प्रधानमंत्री जी को समझना चाहिए कि जब आप सभी स्वास्थ्य मंत्री को बुला रहे हैं तब तो मैं बचूंगा आगे से।
हमें लगा कि आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर आप कुछ दे रहे हैं तो उस पर भी अगर आप कांग्रेस को आलोचना करेंगे तो वहाँ पे मैं क्या रहूंगा। सदन में क्लियर कर दिएगा, मैं चला गया हम क्योंकि समझ लो आलोचना हुआ था तो भी मैं गया। अदरवाइज मेरा नहीं हो करता है। चलिए सर, आने वाले दिनों में हम इसका निविदा भी निकाल रहे थे कि हम चाहते थे कि झारखंड जो है तमाम बच्चों को हम लोग इसका टीका दें। तो आज का जो कार्यक्रम था देश के तमाम स्वास्थ्य मंत्रियों को देश के प्रधानमंत्री जी ने बुलाया था और इस अभियान की शुरुआत अजमेर से हो रही थी। मुझे भी बुलाया गया था, मैं भी यहाँ पे आया और हम लोगों ने इस अभियान की शुरुआत की। मैंने कहा कि नहीं, अच्छा सोच है, अच्छा काम है ये। जब अगर मुफ्त में टीका मिलेगा, हमारी बेटियों को मिलेगा तो अच्छा पहल है। मैंने भी ये विभाग के तमाम आला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि टीका अगर आ रहा है तो सही से इसको इस अभियान को चलाएं। तो कार्यक्रम चल नहीं रहा है सर, आप निकल गए। नहीं, वो मोदी जी का भाषण चल रहा है। हाँ, तो झारखंड को प्राथमिकता देने की बात कही आपने। ऐसा क्या नहीं सर? मोदी जी ने कहा कि आप लोग लगातार हार रहे हैं, इसलिए गुस्से में भारत को बदनाम कर रहे हैं। मैडम और दूसरा बात है, नाम भी दिया है आप लोग का मुस्लिम यूनिट करके क्या कुछ बता रहे थे कि एमएमयू है। ये कार्यक्रम विभाग का कार्यक्रम था जी, और विभाग का कार्यक्रम था। चलो कोई दिक्कत, इसके तहत हम आए थे। ठीक है। और अभियान में अगर पॉलिटिकल बातें आ जाए तो ठीक नहीं लगता है, क्योंकि जिस मंच पे वो बातें कर रहे थे तो पब्लिक मंच नहीं है, स्वास्थ्य कर्मियों का मंच है, हॉस्पिटल का मंच है, डॉक्टर्स का मंच है। वहां पर जो बातें प्रधानमंत्री जी ने कहा तो हमें ठीक नहीं लगा। और कांग्रेस ने तो कई वैक्सीन देश को दिए, तो अगर हम लोग उसमें पॉलिटिक्स करें तो ठीक नहीं लगता। लेकिन देखिए, आज के दिन मैं राजनीति नहीं करना चाहता। महिलाओं के लिए हम चाहते भी थे कि जो झारखंड है हमारा, सर्वाइकल कैंसर में दूसरा राज्य है। यहाँ बड़े पैमाने पर महिलाएं जो है सर्वाइकल कैंसर से ग्रसित हैं। हमारी सोच ये थी कि ठीक ठाक हम लोग करें। तो प्रधानमंत्री जी ये टीकाकरण अगर दे रहे हैं महिलाओं को तो अच्छी बात है। इस पर हम चाहते हैं कि पॉलिटिक्स नहीं। देखिए, ये मैं इसकी निंदा करता हूँ। प्रधानमंत्री जी को जब वैक्सीनेशन कार्यक्रम था तो कांग्रेस मुस्लिम लीग की बातें नहीं करती। आप अगर इस तरह की बातें करेंगे तो फिर मैं झारखंड में आपका वैक्सीन नहीं लूंगा। मैं ये वैक्सीन नहीं लूंगा तो यहाँ के फिर गरीब जनता ना वंचित हो जाएगी। हम आपको पैसे से लेंगे। हम तो तैयारी कर लिए थे, आपसे फ्री में क्यों लेंगे? फिर हम गाली सुनने के लिए लेंगे क्या? अपनी जो बातें आप बताइए। एचपीवी जो वैक्सीन है महिलाओं को, हम लोग सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन देते हैं। फिर डॉक्टर मैं जानता हूँ कितना इंपॉर्टेंट वैक्सीन है, तभी मैं आया हूँ कार्यक्रम में। और उस कार्यक्रम में आप बोलिए नहीं कांग्रेस को आप कोस रहे हैं, मुस्लिम लीग को कोस रहे हैं आप, ये तो ठीक नहीं लगता है। प्रधानमंत्री जी से मेरा आग्रह होगा कि कम से कम स्वास्थ्य के क्षेत्र में पॉलिटिक्स नहीं करें। अगर इस तरह से कीजिएगा तो फिर आगे हम लोग बहिष्कार करेंगे और झारखंड में ये वैक्सीन लोग नहीं लेंगे, हम अपना पैसे से लेंगे। थैंक यू। तो भाई ज्यादा कुछ हम नहीं कहना चाहते, इसीलिए मैंने आपको शुरू में ही ये ऑप्शन दे दिया कि यहां पर मैंने रिक्त स्थान छोड़ दिया है। आप चाहे जो नाम भर सकते हैं राजनीति का। अरे भाई, प्रधानमंत्री ने जब आईएनसी का नामांकन कर दिया और जब इस राजनीति पर यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि भले किसी को मिले ना मिले टीका, हमें क्या, अगर वो इतना सुनाएंगे तो हमें अपमानित होकर टीका लेने की जरूरत नहीं है। भले गरीब गुरबा अपना पैसा लगाए, जमीन जगह बेच दे, तब टीकाकरण करवाए अपने बच्चों का, क्या फर्क पड़ता है? तो इसलिए ये फर्क अब आपको शायद पड़े कि आप राजनीति का नाम क्या रखना चाहते हैं। वैसे भी देश में इन दिनों खूब नामांकन की जो ढोल है, नामांकन का ढोल, वो पीटा जा रहा है। हर चीज का तो नाम बदला जा रहा है, तो अब इसका भी नाम बदल दिया गया है। तो आप अपने हिसाब से कि राजनीति बड़ी डॉट 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 चीज है, तो उस डॉट डॉट में आप क्या भरेंगे भर लीजिएगा। लेकिन एक सवाल जरूर आपके लिए छोड़े जाती हूं, ये कि क्या वाकई राजनीति इतने हाशिए पर आ पहुंची है कि जहां पर बात संजीदा हो, बात आपकी और हमारी हो, बात बच्चियों की हो और किसी बड़ी बीमारी से, कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने की बात हो, उसके टीकाकरण की बात हो, उससे मुस्तैदी से लड़ने की बात हो, तो क्या ऐसी जगहों को भी राजनीतिक मंच देना उचित है?
ये सवाल आप पूछिएगा और अगर आपके जहन में कोई सवाल आ रहा है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा कि क्या आप भी हमारे सवालों से इत्तेफाक रखते हैं। नमस्कार, जोहार।